इस्लाम में 5 पिलर ईमान को बरकरार रखते हैं। ये वो बुनियाद हैं जिन पर एक मुसलमान का दीन टिका होता है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान की हकीकी अक्कासी है। लेकिन आज हम बात करेंगे 2 पर, सलात, रोजाना की नमाज जो दिन में 5 बार अदा की जाती है, और सौम, रमजान के दौरान रोजा रखना जो हमें अल्लाह के और करीब ले जाता है। ये सिर्फ फर्ज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं, एक रहमत हैं जो सुकून और हमारे बनाने वाले से गहरा कनेक्शन बनाने के लिए बनाए गए हैं। एक ऐसा रिश्ता जो हमारी रूह को ताजगी देता है। सलात अल्लाह के साथ हमारा रोज का चेक इन है, एक वादा है, जिंदगी की हलचल को रोककर मकसद से जुड़ना और अपनी रूह को सुकून देना। सौम, रमजान में रोजा रखना एक सालाना रीसेट है जो हमें सेल्फ कंट्रोल यानी अपने आप पर काबू रखना सिखाता है, हमदर्दी, दूसरों के दर्द को महसूस करना और शुक्रगुजारी सिखाता है, हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। एक साथ मिलकर वे एक डिसिप्लिन वाली, ध्यान देने वाली और रूहानी तौर पर जुड़ी हुई जिंदगी बनाते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो अल्लाह को पसंद है। इन्हें 2 पंखों की तरह समझो। सलात हमें रोज उठाती है, हमारी रूह को ताकत देती है। सौम हमें सालाना उड़ान भरने देता है, एक रूहानी सफर पर ले जाता है। नमाज का डिसिप्लिन हमें रोजे के लिए मजबूत करता है, हमें सब्र सिखाता है। और रमजान से मिलने वाली रूहानी ताकत हमारी नमाजों को बेहतर बनाती है और हमें अल्लाह के और करीब ले जाती है। ये प्रैक्टिस जिंदगी को चलाने के लिए टूल है, बोझ नहीं, बल्कि सुकून और खुशी के जरिए हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें जन्नत की तरफ ले जाता है। चलो देखें कि ये पिलर एक मुस्लिम की जिंदगी में क्यों जरूरी है, उनका इतिहास, मतलब और जो बदलाव वे लाते हैं हमारी जिंदगी में और हमारे आसपास की दुनिया में। ये सफर सबके लिए है, ये देखने के लिए कि स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअलिटी कैरेक्टर और सोच को कैसे बदल सकती है और हमें बेहतर इंसान बना सकती है। ये प्यार, डिसिप्लिन और अल्लाह से कनेक्शन की तलाश की कहानी है, एक ऐसी तलाश जो कभी खत्म नहीं होती। 5 वक़्त की नमाज मुसलमानों को चमत्कारी शब-ए-मिराज के दौरान तोहफे में मिली थी। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, आसमान पर गए थे जहां अल्लाह ने पहले 50 नमाजें रोज फर्ज की थीं। पैगंबर मूसा, उन पर शांति हो, की सलाह के बाद तादाद रहमत के साथ घटाकर 5 कर दी गई, लेकिन सवाब 50 का ही रहा। यह कहानी अल्लाह की रहमत और पैगंबर की अपने मानने वालों के लिए फिक्र दिखाती है। 5 नमाजें ऐसे ही नहीं हैं, वे एक खुदा की रहमत हैं, आसमान से सीधा कनेक्शन है। सलात को मोमिन की मेराज कहा जाता है, अल्लाह तक एक पर्सनल उड़ान, दिन में 5 बार। हर नमाज नजदीकी का एक पल है, हमारे बनाने वाले से एक रूहानी मुलाकात। यह एक इज्जत और एक प्रिविलेज है, अल्लाह से हमारे कनेक्शन की रोजाना की याद दिलाता है। सलात सिर्फ हरकतों का एक सिलसिला नहीं है, यह तो उससे कहीं बढ़कर है। यह महज कुछ शारीरिक क्रियाओं का दोहराव नहीं है, यह अल्लाह से एक सीधी बातचीत है, एक संवाद है जिसमें बॉडी, माइंड और रूह तीनों शामिल हैं। यह एक गहरा कनेक्शन है। खड़े होना अल्लाह के सामने इज्जत और अदब दिखाता है। यह एक सिंबल है कि हम उसके हुजूर में हाजिर हैं। झुकना, रुकू, आजी और विनम्रता का इजहार है। यह दिखाता है कि हम अल्लाह के सामने कितने कमजोर हैं। और सजदा करना, सजदा पूरी तरह से सरेंडर करना है, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में मिला देना है। पैगंबर ने कहा कि हम सजदे में अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। यह वो लम्हा है जब बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा जुड़ता है। जो शब्द पढ़े जाते हैं वे कुरान से हैं, जो सूरह अल-फातिहा से शुरू होते हैं, जो कुरान का सार है और अल्लाह से हमारे गहरे रिश्ते को समेटते हैं। ये बताते हैं कि हम उससे कितने जुड़े हुए हैं। अल्लाहू अकबर जैसे जुमले हमें अल्लाह की अजमत और महानता याद दिलाते हैं, उसकी किब्रियाई का एहसास कराते हैं। जो हर फिक्र, हर परेशानी और हर चीज से ऊपर है, वो सबसे बड़ा है। नमाज से पहले मुसलमान वजू करते हैं, अपने आप को पाक और साफ करते हैं। एक रिचुअल धुलाई जो रूहानी सफाई को दिखाती है और दिल को इबादत के लिए तैयार करती है। यह एक तैयारी है उस पाक मुलाकात के लिए। सलात मटेरियल वर्ल्ड से एक रूहानी हालत में बदलाव है, दुनियावी चीजों से ध्यान हटाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। यह एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है, बॉडी, जबान और दिल इबादत में एक साथ शामिल होते हैं। हर चीज अल्लाह के लिए होती है। सलात सुकून, शुक्रगुजारी और रहनुमाई लाती है। यह हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करती है, जो एक मुस्लिम की जिंदगी को बैलेंस करती है और उसे सही रास्ते पर रखती है। यह सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह एक लाइफलाइन है, एक सहारा है जो मानने वालों को जमीन से जोड़े रखती है और रूहानी तौर पर पोषण देती है, उनकी रूह को ताकत देती है।
हर नमाज जिंदगी के शोर से एक ब्रेक है, ध्यान और प्यार का एक पल है, एक सुकून का लम्हा है। सलात के जरिए जिंदगी की हर चीज अपना बैलेंस पाती है, हर काम सही तरीके से होता है। यह एक मुस्लिम के दिन की धड़कन है, उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से एक मुसलमान के जीवन में एक गहरा बदलाव आता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से को फायदा होता है। यह एक ऐसा तोहफा है जो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। रूहानी तौर पर सलात हमें अल्लाह से जोड़े रखती है, एक अटूट रिश्ता बनाती है। चेक पॉइंट्स के तौर पर काम करती है जो हमें भटकावों से वापस खींचते हैं और सही रास्ते पर लाते हैं। हर नमाज, फज्र, जुहर, अस्र, मगरिब, ईशा दिन को याद और शुक्रगुजारी के साथ मार्क करती है, हमें हर पल अल्लाह का शुक्रगुजार बनाती है। सलात डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और आजी पैदा करती है, जो एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है, जो वक्त के साथ कैरेक्टर बनाती है और हमें मजबूत बनाती है। यह सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है, जो हमें गुरूर और आलस पर काबू पाने में मदद करती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। मेंटली सलात माइंडफुलनेस का एक रूप है जो हमें वर्तमान में रहने की सीख देती है, जो सुकून और स्ट्रेस से राहत देती है और हमारे दिमाग को शांत करती है। रिदमिक मूवमेंट्स और कुरान की तिलावत एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं, दिमाग को शांत करती है और रूह को सुकून देती है, जिससे हमें अंदरूनी शांति मिलती है। सजदा अपने बोझ अल्लाह को सौंपने का एक पल है जहां हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, जो शांति लाता है और हमें सुकून का एहसास कराता है। यहां तक कि फिजिकली भी सलात फायदेमंद है, ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है। एक हल्की एक्सरसाइज जो पोस्चर और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और हमें स्वस्थ रखती है। सजदा दिमाग में खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता बेहतर होती है। यह दिखाता है कि इबादत बॉडी और रूह को कैसे फायदा पहुंचाती है और हमें एक संपूर्ण इंसान बनाती है। इस्लाम के इबादत के तरीके होलिस्टिक हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाते हैं, जो एक इंसान के हर पहलू को पोषण देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। सलात मॉडर्न लाइफ की चिंताओं के लिए एक दैवी इलाज है जो हमें शांति और सुकून देती है। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें अल्लाह के करीब लाती है, जो पोषण देती है, डिसिप्लिन सिखाती है और ठीक करती है, जिससे हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना एक ऐसा वक्त है जिसका मुसलमान हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसका वक्त सीजनों में बदलता रहता है, जिससे हर रमजान खास हो जाता है। रमजान खास है क्योंकि इसी महीने में कुरान पहली बार नाजिल हुआ था, खुदा की रहनुमाई का महीना। इसे रहमत, माफी और निजात का महीना कहा जाता है। पैगंबर ने कहा, जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक रोजा रखना इबादत का मेन काम है, लेकिन इसके पीछे की नीयत अहम है। रमजान तेज रूहानी एक्टिविटी का वक्त है। दिन में रोजा, रात में ज्यादा नमाजें, तरावीह। माहौल जोश, इबादत और कम्युनिटी स्पिरिट से भरा होता है। फैमिली सहरी और इफ्तार शेयर करती है, मस्जिदें भरी होती हैं और सखावत खूब होती है। रमजान एक रूहानी स्प्रिंग क्लीनिंग है जो मानने वालों को आने वाले साल के लिए तैयार करता है। रमजान में रोजा रखने का मतलब है सुबह से शाम तक खाने पीने और मियां बीवी के ताल्लुकात से परहेज करना, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह जबान, आंखों, कानों और दिमाग का रोजा है। सच्चे रोजे का मतलब है झूठ, गीबत और नुकसानदेह कामों से बचना, सेल्फ कंट्रोल और अल्लाह की याद, तकवा के लिए कोशिश करना। इस्लाम उन लोगों के लिए छूट देता है जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, सफर कर रहे हैं या किसी और वजह से रोजा नहीं रख सकते, जो हमदर्दी और रहमत दिखाता है। छूटे हुए रोजे पूरे किए जा सकते हैं या गरीबों को खाना खिलाकर कज़ा की जा सकती है। नियत ही भूख को इबादत में बदलती है, बंदों और अल्लाह के बीच एक पर्सनल काम। रोजा एक रूहानी एक्सरसाइज है, सिर्फ फिजिकल इम्तिहान नहीं। रमजान में रोजा रखने से रूहानी, फिजिकल और सोशल फायदे मिलते हैं। रूहानी तौर पर यह तकवा पैदा करता है, अल्लाह और सेल्फ डिसिप्लिन की लगातार याद। रोजा ईमानदारी, इंटीग्रिटी और सच्चाई की 1 महीने की ट्रेनिंग है। फिजिकली यह बॉडी को आराम देता है, डिटॉक्स करता है और ध्यान से करने पर सेहत को बेहतर बना सकता है। हमदर्दी बढ़ती है जब हम भूख का एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे शुक्रगुजारी और कम नसीब लोगों के लिए हमदर्दी बढ़ती है।
इससे चैरिटी बढ़ती है। रमजान ज़कात और सदका देने का वक्त है। रोजे और इबादत का शेयर किया गया एक्सपीरियंस फैमिलीज और कम्युनिटीज को जोड़ता है। मस्जिदें एक साथ रहने और सपोर्ट के वाइब्रेंट सेंटर बन जाती हैं। रमजान सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा हैं। सखावत और माफी का जज्बा पनपता है, जिससे रमजान सबके लिए एक बरकत वाला वक्त बन जाता है। यह रूह और समाज के लिए एक फसल है। सलात और सौम के दिल में अल्लाह के साथ एक सीधा प्यार भरा कनेक्शन बनाने का मकसद है। ये काम खाली रिचुअल नहीं है, ये हमारे बनाने वाले से बातचीत है, शुक्रगुजारी और रहनुमाई मांगने के पल है। इस्लाम में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, कोई भी अल्लाह से कभी भी बात कर सकता है। सलात अल्लाह के साथ एक रोजाना की मीटिंग है, जिंदगी के तूफानों से एक पनाहगाह। नमाज में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, उसके शब्दों को पढ़ते हैं और नजदीकी में सजदा करते हैं। रोजा इस कनेक्शन को बढ़ाता है। अल्लाह कहता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। रोजा बंदे और अल्लाह के बीच एक सीक्रेट है, जिसके बेइंतहा खास सवाब है। रमजान एक ऐसा वक्त है जब दुआएं खास तौर पर कबूल होती है, जो लगातार दुआ करने की हिम्मत देती है। सलात और सौम दोनों प्यार और सरेंडर के काम हैं, जो भरोसे और शुक्रगुजारी से पैदा होते हैं। वे हमारी मर्जी को अल्लाह की मर्जी से जोड़ते हैं, ईगो को डिसिप्लिन करते हैं और सच्ची आजादी सिखाते हैं। यह सरेंडर इस्लाम का एसेंस और अंदरूनी सुकून की चाबी है। सलात और सौम वो पिलर हैं जो एक मुस्लिम के रूहानी सफर को शेप देते हैं। सलात रोजाना रूह को पोषण देती है, जिंदगी को याद और डिसिप्लिन के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर करती है। रमजान में रोजा रखना एक सालाना रीसेट है, सोच, बात और कामों को पाक करना। ये प्रैक्टिस हमदर्दी, विल पावर सिखाती है, आजिज़ी और शुक्रगुजारी सिखाती है। वे बोझ नहीं हैं, बल्कि एक बैलेंस, मकसद वाली जिंदगी के लिए टूल हैं। तेज तर्रार दुनिया में नमाज के लिए रुकना या एक महीने का चिंतन बेवक्त की अक्लमंदी पेश करता है। वे हम सबको मकसद की तलाश करने के लिए बुलाते हैं और अल्लाह के साथ एक प्यार भरे रिश्ते की तलाश करने के लिए बुलाते हैं।